हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेसिडेंट ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। सबसे लास्ट चैप्टर मैथ्स का है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप अच्छे से ध्यान से अगर देखेंगे तो इजी सीख जाएंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग को जानना ज़रूरी है। मैं याद दिला दूँ फिर से कि आप लोग का 21 और एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जो कि 26 तक कंटिन्यू होगी, चलेगी। ठीक है, तो आपका ये टाइम टेबल है, इसी का रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन था और आपको इसको फॉलो करके बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है। सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज चैप्टर का नाम है क्या? डाटा हैंडलिंग। तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, पहला डाटा, सेकेंड हैंडलिंग। तो डेटा क्या होता है ये देखिए। कहता है डेटा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन नंबरिकल फॉर्म। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसको हम नंबर के रूप में अगर लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। जैसे आप एनुअल एग्जाम देंगे, जो 21 से आपका एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम देंगे, आप कुछ मार्क्स स्कोर करेंगे, आपका रिजल्ट निकलेगा। सपोज कि आपने मैथ में लाया 30 मार्क्स, जो कि बहुत कम है। आप लोग को इससे ऊपर लाना है मार्क्स। मैथ में आपने लाया 30 मार्क्स सपोज। तो अगर हम बोल रहे हैं कि मैथ में मेरा 30 मार्क्स है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर उसी इन्फॉर्मेशन को अगर हमने नंबर के रूप में लिख दिया, तो ये क्या हो गया? डेटा हो गया। इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट भी होंगे, उनका भी मार्क्स होगा। सपोज कि हिंदी में अपने 35 मार्क्स लाया, इंग्लिश में 40 मार्क्स, साइंस में 45 मार्क्स। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन, प्रत्येक सब्जेक्ट का मार्क्स का इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है और उसे अगर नंबर के रूप में लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है? ये इसे हम डेटा बोल सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है डेटा का। मान लिया जाए एक इन्फॉर्मेशन और हम लोग ले लेते हैं टेम्परेचर का। ठीक है, जिस इन्फॉर्मेशन को आप नंबर के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम डेटा बोलेंगे। सपोज कि अगर हमने लिया टेम्परेचर, आपसे अगर पूछें कि इस वीक का आप टेम्परेचर लिखें, मतलब मंडे को आपने बताया कि सर 13 डिग्री सेल्सियस था, ट्यूसडे को 12 डिग्री सेल्सियस था, वेडनेसडे को 11 डिग्री सेल्सियस था। तो ये देखिए टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन है। टेम्परेचर के इन्फॉर्मेशन को हम लोग नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या हो गया? हमारा डेटा हो गया। आया समझ में? तो डेटा किसे कहेंगे? डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल यानी नंबर फॉर्म में लिखना ही डेटा कहलाता है। ठीक है, तो डेटा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ है। तो फर्स्ट तो क्लियर हो गया डेटा। नाउ कम्स टू द पॉइंट हैंडलिंग। हैंडलिंग क्या होता है? हैंडलिंग में जनरली कहते हैं ना, हैंडल कर रहा है। हैंडल करना मतलब मैनेज करना। मैनेज करना मतलब उसका बहुत सारा चीज़, मैनेज के अंदर सब कुछ आ जाता है। कि सपोज कि डेटा को अरेंज करना एक खास ऑर्डर में, सपोज कि असेंडिंग ऑर्डर में किसी डेटा को लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर, तो ये भी एक ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर डेटा को लिख रहे हैं, तो ये भी एक क्या है? ऑर्डर है। तो ऑर्डर में अरेंज करना, डेटा को अरेंज करना क्या कहलाएगा? हैंडलिंग कहलाएगा। ठीक है, उस डेटा को किसी अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वो भी क्या कहलाएगा? हैंडलिंग कहलाएगा। सपोज कि मान लिया जाए कि मेरा मार्क्स मैथ के अंदर 40 मार्क्स आया, तो हम लोग नंबर तो लिख रहे हैं, लेकिन इसका रिप्रेजेंट हम एक और तरीके से हम फिगर के रूप में कर दिए। कि मान लिया जाए हमने ये फिगर बनाया, इसका मतलब हो गया 5 मार्क्स, तो ऐसा मुझे 8 फिगर बनाना होगा। तो ये भी क्या है? रिप्रेजेंट कर रहे हैं 40 को ही, तो ये भी क्या है? हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो हैंडल मीन्स करना, मीन्स मैनेज करना। तो डेटा हैंडलिंग यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे। और किस तरीके से हैंडल करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हैंडलिंग में जो हम लोग का आ जाता है पिक्टोग्राफ। सबसे पहला टॉपिक पिक्टोग्राफ। यहाँ देखिए लास्ट में है ग्राफ और फिर है पिक्टो। पिक्टो मतलब ये समथिंग रिलेटेड टू है पिक्चर। पिक्चर से ही ये बना है
पिक्टो। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ मतलब है रिप्रेजेंट्स द डेटा इनटू पिक्चर। मतलब किसी भी डेटा को, देखिए इंफॉर्मेशन से डेटा, अब डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ। यानी कोई भी आपके पास डेटा होगा उसको हैंडल करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम लोग पिक्चर यूज करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पिक्टोग्राफ कहेंगे। क्लियर, ये क्लियर। अब पिक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा, तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ तरीका। क्वेश्चन में ये कहा गया है, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अपने स्कूल में द प्रेसिडेंट के अंदर जितने भी बच्चे आ रहे हैं, वैन से आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, उनका आप पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। मान लिया जाए 100 लड़के ऐसे हैं, 100 लड़के ऐसे हैं जो कि बस से आते हैं। यानी आप 100 जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये जो पिक्टोग्राफ यूज करते हैं हम लोग, जहाँ पे बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और उसको रिप्रेजेंट करना हो, और वो असंभव है, मुझे टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा समय अगर उसको रिप्रेजेंट करने में लग रहा हो, तो हम लोग पिक्टोग्राफ का यूज करते हैं। पिक्टोग्राफ मतलब, ग्राफ मतलब जनरली क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेट डेटा को मैं अगर पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे इन्फॉर्मेशन आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो ये सिस्टमेटिक भी यानी आसान तरीका है किसी भी डेटा को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। इससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हम लोग का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत कम समय में हम लोग को मिल जाता है। जैसे अगर 100 स्टूडेंट्स को बस से आ रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स साइकिल से आ रहे हैं, ठीक है, और इस डेटा को आपको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए मान लिया जाए हमने बस बना दिया, पिक्चर बना दिए, ये हमने पिक्चर बना दिया, ठीक है, बस। और इसी तरीके से ये मान लिया जाए साइकिल, ठीक है। तो एक बस मतलब जब एक बस ये पिक्चर ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब है 50 स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ कुछ भी आप मान सकते हैं, अगर आप किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिक्चर के रूप में, तो एक पिक्चर कोई भी पिक्चर हो सकता है। ये नहीं कि यहाँ बस है तो बस ही बनाएंगे, नहीं, कोई भी पिक्चर हो सकता है। आप यहाँ फूल भी बना सकते हैं। एक फूल मान लिया जाए कि ये एक बस 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप उसी तरीके से मान सकते हैं कि एक फूल 20 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा या 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कुछ भी मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ मुझे कितने स्टूडेंट्स का डाटा लिखना है, बस का 100 का, तो एक बस 50 स्टूडेंट, तो कितने बस इसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा, 2 बस, तभी तो जाके 100 होंगे। एक बस 50, दूसरे बस भी 50, तो यानी 2 बस मुझे ड्रॉ करना होगा 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये ऐसा करके लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ लिखिए बस, यहाँ लिखिए बस। अब बस में कितने स्टूडेंट हैं, 100 है ना, तो ऐसा, तो एक बस हमने माना है 50 स्टूडेंट्स, तो एक बस 50 स्टूडेंट, तो दो बस बनाना होगा। बहुत इजी चैप्टर है। तो ये देखिए 2 बस बन गया, तो यानी यहाँ ये हमारा हो गया 100 स्टूडेंट, यहाँ लिख देंगे 100 स्टूडेंट। आ गया समझ। अब आते हैं साइकिल से कितने स्टूडेंट हैं, 50 हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइकिल। और साइकिल के लिए मान लिया जाए ये फिगर जो हम लोग, ये फिगर है और इजी फिगर ले लेते हैं जो आप बना सकते। मान लिया जाए ये फिगर है, ये फिगर मतलब एक फिगर 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो साइकिल से आ रहे हैं। तो यानी अगर 50 रिप्रेजेंट करना है, यानी कितना, इससे डिवाइड करेंगे, यानी 5 मुझे ये ऐसा फिगर बनाना होगा। तो 1 2 3 4 5, तो देखिए ये बस, यहाँ आपको लेकिन एक चीज़ लिखना होगा, ये ऐसा करके कि ये एक बस मतलब 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। उसी तरीके से ये पिक्चर मतलब 10 स्टूडेंट्स, ताकि क्लियर हो
अब देखिए, अब मुझे 100 स्टूडेंट्स जो कि बस से आ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना था, तो हमने 2 बस यहाँ ड्रॉ कर दिया। साइकिल से मुझे 50 स्टूडेंट्स आ रहे थे तो उसका ड्रॉ करना था, तो एक एक ये फिगर 10, तो टोटल 5 फिगर ऐसा बनाना पड़ेगा। तो देखिए 50 को रिप्रेजेंट हम कर दिए, तो कितना शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कर दिए, और वही इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को हमने ड्रॉ कर दिया है। कोई भी अनजान आदमी भी अगर आएगा, वो बस इतना इन्फॉर्मेशन अगर देख ले, तो ये चीज़ ये बिना पूछे हुए वो बता सकता है। यहाँ से देखिएगा, अच्छा बस जो है, एक बस जो है 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ 2 बस है, तो ये 50 और ये 50, तो 50 + 50 100, यानी 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बस से आ रहे हैं, वो क्लियरली बताएगा देखकर। उसी तरीके से ये फिगर देखा, इस फिगर का मतलब यहाँ लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट, मतलब एक फिगर मतलब 10 स्टूडेंट। इसका मतलब कितना फिगर, 1 2 3 4 5, 5 फिगर है, तो 10 10 5 जा 50, यानी ये हो गया 50। और यहाँ ये लिखा है, यहाँ लिख दे साइकिल, इस फिगर का मतलब है साइकिल, तो यानी कह सकता है वो कि साइकिल से टोटल कितने 50 स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए पिक्चर के रूप में हम लोग डेटा को ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये होता है पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इसका हम लोग कलेक्ट करेंगे और उसको हम लोग सोल्व करेंगे। आप भी सीखेंगे और मैं भी सीखूंगा पिक्टोग्राफ। ठीक है, थैंक यू।